क्लास 9th का, और ये एक्सरसाइज हमारा 2.4 है न्यू बुक में, और ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 में 1 से लेकर के 6 तक, और पार्ट 2 में 1 से लेकर के 5 तक पार्ट 1 में, पार्ट 2 में 6 से लेकर के 10 तक, और ये हमारा पार्ट 3 होगा जिसमें 11 से लेकर के 16 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 11 है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब फैक्टर ज्ञात करना है। और 27x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस में 9xyz, ये हमें दिया गया है। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं। x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल टू माइनस में 3xyz इक्वल टू होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर मल्टीप्लाई में होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर, यदि मैं इसको एक्स की पावर 3 में तोड़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x की पावर 3। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे। ठीक है, पावर में 3 है मतलब 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, मिल गया ना। और ये पावर 3 एक्स में लगेगा तो एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस में 3, फॉर्मूला का लिखे, एक्स के जगह पे क्या है 3x, तो हम यहाँ लिखे 3x, फिर y फिर z। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 27x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस में 3 तिया 9 एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मिल गया। अब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं लिखूंगा x के जगह पे क्या है 3x, तो 3x प्लस वाई की जगह y है, z की जगह z है। अब देखो x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y की जगह y है, z की जगह z है, ये z है, z की पावर 2, फिर माइनस में एक्स वाई मतलब 3x मल्टीप्लाई में y माइनस में वाई जेड, वाई मल्टीप्लाई में जेड माइनस में जेड एक्स, जेड मल्टीप्लाई में एक्स का वैल्यू है 3x, तो फाइनल मिलेगा हमें एक्स 3x प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद इधर मिलेगा हमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 की पावर 2 है, तो 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, तो 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 3xy माइनस में वाई जेड माइनस में जेड मल्टीप्लाई में 3x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 11 का। अब हम 12 को सॉल्व करेंगे। 12 में क्या करना है, सत्यापित करना है, इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस में 3xyz, ये होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, तो हमें ये वाला को लेना है और इसको प्रूव करना है इस साइड के ऊपर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा तो ये किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों सेम है, तो इसको सॉल्व करके ये लाएंगे, फिर ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, ये वाला को लिए 1/2, फिर देखो x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर प्लस में होगा, फिर -2, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। अब देखो y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 2yz, फिर ये वाला प्लस के बाद z का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले z का स्क्वायर, ये z है, z स्क्वायर माइनस में 2, ये 2 है, और ये z और ये x प्लस के बाद ये x का स्क्वायर, यही मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो इसको 1/2 लिखे, फिर ये x लिखे प्लस y लिखे प्लस z लिखे, फिर ये एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये क्या होगा 2y स्क्वायर। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो एक एक क्या होगा 2, दोनों में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, y की पावर 2 y की पावर 2 कॉमन लिए, y की पावर 2 इसका कोफिशिएंट 1 है ना, गुणांक, इसका गुणांक भी 1 है, 1 + 1 2। उसी प्रकार z को भी करेंगे, z का स्क्वायर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 2z स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखो माइनस में 2xy, फिर माइनस में 2yz, फिर माइनस में 2zx, तो माइनस में 2xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx। अब 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, 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 तो हम क्या करेंगे 2 को हम कॉमन निकालेंगे, और ये xyz हमारा एज इट इज रहेगा, तो यहाँ बचेगा ओनली हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा ओनली वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा ओनली जेड स्क्वायर, माइनस में वाई जेड, माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, माइनस में जेड एक्स। तो देखो हमें क्या मिला, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स। तो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, यही चीज हमें लाना था। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस में 3xyz, ये मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, PROVED, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या 12 का। अब प्रश्न संख्या 13 है हमारा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy होता है या फिर 3xyz है। तो यहाँ हम सर्व समीकरण अप्लाई करेंगे, मतलब फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे उसको मैं पहले आपको लिख लेता हूँ। तो हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz इक्वल टू होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। ठीक है, ये होता है ना। तो देखो इसको, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू 0 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ये जो है आपका जेड क्यूब माइनस में 3xyz, इसी को लिखे हैं, फिर इक्वल टू, यदि इसके जगह पे 0 रखेंगे तो 0 रखे तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स। अब 0 ऐसा टर्म रहता है ना, 0 को मल्टीप्लाई किसी हुई टर्म से करते हैं वो पूरा 0 हो जाता है। तो हमें मिला एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। तो ये माइनस का 3xy है, इसको इक्वल टू के राइट साइड, ये वाला तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस में 3xyz इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे ये पूरा 0 होगा। अब क्या करेंगे, और एक स्टेप है बस, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इक्वल टू होता है हमारा 3xyz। ठीक है,
ये माइनस का 3xyz को इक्वल टू के राइट साइड लेगी तो प्लस का 3xyz होगा। ये कब होगा? जब व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 रहता है तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न में हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब प्रश्न संख्या 14। वास्तव में घनों की परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहीं पे अप्लाई करेंगे। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यहाँ पर हमें दिया है गिवन बाय, ठीक है, या फिर दिया है, क्या दिया है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इस फॉर्म में है ना। देखो पावर तीनों में 3 है तो यदि x प्लस वाई प्लस जेड ये हम निकालेंगे, ये यदि 0 आता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू हम निकालते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो माइनस का 12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो -12 और दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 12, तो प्लस का 12 में से माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 मिला। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे कैंसिल कर लो 0। ठीक है, प्लस का 12 माइनस का 12 क्या होगा? 0 होगा। तो यदि ये तीनों 0 आता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? ये बनता है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -12 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 इक्वल टू होता है हमारा 3xyz। इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 3 का मल्टीप्लाई x के जगह पे है -12 मल्टीप्लाई में y की जगह पे 7 है मल्टीप्लाई में z की जगह 5 है। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 12 दूना 24 12 तिया 36 माइनस का 36 मल्टीप्लाई में 5 सते 35, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाई में 35, 5 छक 30 में 0, 5 तिया 15 16 17 18, 3 पचे 15 3 छक 18 में 8 लिखे। फिर क्या करेंगे? 3 तिया 9 और एक 10, तो 0 मिला 8 मिला 1 मिला। फिर एक मिनट, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ क्या? 12 का 12 12 दूनी 24 12 तिया 36, ठीक है, और 5 सत्ते 35, ठीक है, 5 चौके 5 छक 30 में 0, फिर 5 तिया 15 16 17 18, ठीक है, 6 का 6 से 12 6 तिया 18, 18 में 8 लिखे। ठीक है, फिर 3 तिया 9 और एक 10, ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, ये 8 हुआ 1 हुआ 1, तो 1180 मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस लगा देंगे, माइनस का 1180, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 में भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि मैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 निकालूंगा पहले, यदि ये 0 आता है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। तो पहले ये निकालेंगे, तो 28 प्लस माइनस का 15 फिर माइनस का 13, तो 28 रहेगा और माइनस का 15 माइनस का 13, 5 6 7 8 1 1 2 माइनस का 28 28 28 में 28 घटाए 0। तो ये यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के फॉर्म में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 28 से, फिर 28 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 3 लिखे एक्स लिखे, वाई का वैल्यू है माइनस का 15 और माइनस का 13, यही है। अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 में 4 लिखे, फिर 3 दूना 6 7 8 84 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये दोनों माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, तो पहले 15 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 पचे 15 में 5 3 का 3 और एक 3 का 3 और एक 4, 1 पचे 5 1 का 1 195,
195। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों का, 5 चौके 20 में 0, 5 चौके 20 हो गया, 5 8 40, 41 42, 9 चौके 36 में 6 लिखे, फिर 9 8 72, 73 74 75, 7 5, 1 चौके 4, 1 8 8 ऐड कर देंगे, ये 0, 6 में 2 ऐड किए 8, ये 5 और 8, 8 9 10 11 12 13, 13 में 3 लिखे, 7 में 8 को ऐड करेंगे, 7 दूना 14 15 और 1 16, तो 16380 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 15 को पढ़ेंगे। 15 क्या कहता है? तो 15 है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। क्षेत्रफल दिया है 25a³ माइनस 35a प्लस 12। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो देखो 2 पच्चे 10 में 0 लिखे, फिर 2 दूना 4 और 1 5, फिर 1 बचे 5, 1 दूना 2, सॉल्व करेंगे 0 5 5 10 में 0 और 2 और 1 3। अब 300 का प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 2 एका 2 किए, 2 पच्चे 10 किए, 0 उतारे, 2 सत्ते 14 किए, 15 में किधर गया 10 हुआ, 2 पच्चे 10 किए, फिर 2 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, 3 से लेंगे, 3 दूना 6 किए, 7 है 3 पच्चे 15 किए, फिर 5 पच्चे 25 किए, फिर 5 एका 5 किए। अब ये 1 2 3 4 5 पांचों को मिला करके कोई 2 अंक लेना है और माइनस का 35 लाना है। तो क्या लेंगे, सबसे पहले हम 5 तिया 15, ठीक है, एक 15 लेंगे और 5 दूना 10 और 10 दूना 20, ठीक है, तो ये वैल्यू लेंगे, एक 15 लेंगे और 5 दूना 10, 10 दूना 20। यदि 20 और 15 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें लाना है माइनस का 35, तो ये दोनों को माइनस ले लेंगे तो ये मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं लिखूंगा 25a³ माइनस का 15a माइनस का 20a प्लस का 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो हम दोनों में चाहेंगे तो 5a कॉमन लेंगे, 5a, ठीक है, तो यहाँ पर केवल बचेगा 5a, 5 पच्चे 25, a इंटू ए स्क्वायर, तो 5 तिया 15 होता है, ठीक है, ये तो हम कॉमन निकाले हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, माइनस का 4 कॉमन लेंगे, तो 4 पच्चे 20, ठीक है, ये ए रहेगा, और 4 तिया यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, तो 4 तिया 12, ठीक है। अब देखो, अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 5a माइनस का 4 और 5a माइनस 3, 5a माइनस 3, ये हम कॉमन ले लेंगे, 5a माइनस 3। तो एक हमारा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई होता है, ठीक है, तो ये आपका लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा। और इसको यदि आप और सॉल्व करना चाहते हैं, इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। 5a इक्वल टू क्या होगा, 4, माइनस 4 को उधर भेजेंगे और प्लस का 4 होगा, तो ए का वैल्यू आएगा 4 अपन में 5, और इधर सॉल्व करेंगे तो 5a इक्वल टू 3, तो ए का वैल्यू आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर होगा। अब पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 को, ये तो फर्स्ट है ना, तो सेकंड को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, 35y² प्लस 13y माइनस का 12। तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 35 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 2 पच्चे 10 में 0 लिखे, फिर 2 तिया 6 और 1 7, ठीक है, 2 पच्चे 10 में 0, 2 तिया 6 और 1 7, 1 पच्चे 5 और 1 तिया 3। अब ऐड करेंगे, ये 0, 7 में 5 को ऐड किए,
12 में 2 लिखे, 1 रहेगा और 3 और 1 4। अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 420 का। ठीक है, सही किए है ना, 2 पचे 10 में 0, फिर 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, 1 पचे 5, 1 तिया 3, 12 में 2, 3 और 1 4। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4, 2 एका 2 और 1 0। फिर किससे लेंगे, यदि मैं लास्ट का 0 है तो 2 से ले सकते हैं, 2 एका 2, फिर 2 पचे 10 करेंगे ना तो बीच में 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब 105 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 210 मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, ये लास्ट का ओड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, 10 है, 1 इधर चला गया, 15 हुआ, 3 पचे 15। अब क्या लेंगे, अब 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा, अब सीधे 5 से जाएगा, 5 एका 5, 6 7 8 9, 4 और 5 45, 5 9 1 मिनट, 5 से 5 एका 5, 6 7 8 9, 4 और 5 45, 5 9 45। 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया का, 5 9 45। अब 19 आया, 19 का मल्टीप्लाई 19 का 19 करेंगे। अब इसमें से हमें लेना है केवल 2 टर्म और हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 लाना है। तो कौन कौन सा 2 टर्म लेंगे जो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 420 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 लाना है। तो मेरे ख्याल से ये 35y की पावर 2 प्लस 13y माइनस में 12 है। तो 2 पचे 10 में 0। ठीक है, एक हाथ में 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, 1 पचे 5 और 1 तिया 3। तो ये 0 उतरा, 7 में 5 जोड़े, 12 में 2 लिखे, एक हाथ में 3 और 1 4, 2 दूना 4, फिर 2 एका 2, 0 उतरा, फिर 2 एका 2 किए, फिर 210 है तो 105 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये 210 मिलता है। फिर 3 तिया 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 9, ये 9 लिखा गया है, 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9। फिर क्या करेंगे, 3 तिया 9 किए, फिर 3 तिया 9, 10 है, 1 इधर चला गया, 15 हुआ, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 सते 35 होगा, 5 सते 35, फिर 7 एका 7। ठीक है, 7 एका 7। अब ये तीनों 1 2 3 4 5, ये पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा और इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 13 लाना है। तो क्या करेंगे, 7 दूना 14 और 14 दूना कितना होता है 28, और ये 5 तिया 15। तो यदि मैं 28 में 15 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 8 में 5 घटाएंगे, 6 7 8, 3 मिलेगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो 13 मिल गया ना। तो ये प्लस लेंगे 28 को और माइनस लेंगे 15 को। सॉल्व करते हैं इसको, 35 y की पावर 2 प्लस का 28 y माइनस का 15y माइनस का 12। ठीक है, अब दोनों में क्या कॉमन आएगा, यदि मैं 7y कॉमन लूंगा तो 7 पचे 35, 35y। ठीक है, y इंटू y की पावर 2, 7 पचे 35, माइनस में 7 चौके 28 होता है, ये y को कॉमन निकाले हैं तो ये y 7 चौके 28 और ये y यहाँ पर लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, तो यदि मैं यहाँ 3 माइनस का 3 कॉमन लूँ तो प्लस 1 मिनट, ये माइनस का 15 और माइनस का 12 है, तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 3 कॉमन लेंगे, ये प्लस रहेगा। ठीक है, ये प्लस है ना तो ये प्लस रहेगा, -3 कॉमन लेंगे तो 3 पचे 15 होता है। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला जो नेगेटिव रहता है वो प्लस में हो जाता है, तब ना माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो 5y, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 चौके 12, तो हमें मिला 7y माइनस 3 और 5y प्लस का 4। तो ये होगा हमारा आंसर, एक लंबाई होगा, ठीक है, ये एल होगा और ये चौड़ाई होगा, ब्रेथ होगा। और इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहेंगे तो 7y इक्वल टू 3 लिखेंगे, फिर y की वैल्यू 3 अपॉन में 7 लिख सकते हैं।
और इसको सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -4 अपॉन में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। अब देखो 16 को सॉल्व करेंगे। 16 में है घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात क्या है। तो आयतन है 3x की पावर 3 माइनस में 12x। यदि इसमें 3x दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें भी निकलेगा इसमें भी निकलेगा, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x की पावर 2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका गुणांक 1 है 3 और x इंटू एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 मिल जाएगा। माइनस में क्या होगा, 3x कॉमन लिए हैं तो 4 3 चौके 12 यही मिलेगा। तो हमें मिला 3x एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो L इक्वल टू 3x हो जाएगा लेंथ, L फॉर LENGTH लेंथ होता है, और B ब्रेथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और हाइट हो जाएगा आपका माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट इसको सॉल्व करेंगे। आयतन दिया है 12k की पावर 12k y की पावर 2 प्लस 8k y माइनस में 20k। तो यहाँ यदि मैं यहाँ 4k कॉमन लूँगा, इसमें भी निकलेगा इसमें भी इसमें भी, 4k लूँगा तो ये 4 तिया 12, 4 दूना 8 के तो कॉमन लिए हैं और 4 पचे 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 15 का प्राइम फैक्टर करेंगे 3 पचे 15, 5 का 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 मिलेगा और ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 2 लाना है। तो दोनों को हम प्लस लेंगे, नहीं दोनों को प्लस लेंगे तो 5 6 7 8 हो जाएगा। तो 5 को प्लस लेंगे और -3 लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 15 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है, तो 5 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, ये 4k हमारा रहेगा, 3y की पावर 2, फिर यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 3y प्लस का 5y माइनस का 5, 4k एज इट इज। अब 3y दोनों में है तो 3y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ओनली y बचेगा माइनस में 1, और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 5 मैं कॉमन लूँगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे -5 कॉमन लेंगे। ठीक है, -5 कॉमन लेंगे तो एक मिनट, यहाँ पर प्लस का 5 कॉमन लेते तो ये बचता आपका +5। ठीक है, तो इसके आगे प्लस छिपा रहता है, 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा y माइनस में 5 का 5 -1 y -1, तो हमें मिला 4k, फिर y-1 कॉमन लिए y-1, फिर ये 3y यहाँ पर +1 को +5 कॉमन लिए हैं, इसको लिख सकते हैं 3y + 5। तो हमें मिला 4k, ये हमारा लेंथ कहलाएगा, और y-1 ये हमारा ब्रेथ कहलाएगा, और 3y + 5 ये हमारा हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर।